हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको ये सवाल दोनों आसानी से अच्छे समझ में आ जाएं और परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे। तो सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वहाँ से क्लासें मिल जाएंगी। तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो अपना चैनल समझ के जो भी छात्र छात्राएँ देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे तो कहने का मतलब ये है कि एक टीचर का सम्मान यही होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नीचे चिन्ह होगा, बेल आइकन घंटी वाला चिन्ह होगा, उसको प्रेस जरूर कर लें। उसको प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन समय से पहुंचेगा। जैसे ही यहाँ से अपलोड वीडियो होगी आपके पास वहाँ नोटिफिकेशन जरूर पहुंचाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके जरूर देख लो वीडियो। ठीक है, तो अब हम बिना समय गंवाए जो क्वेश्चन संख्या तीसरा है उसको हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि शीर्षों, हमें शीर्ष दिए हैं 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, उसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। और कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, जो हमारा मध्य बिंदु से बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है और हमारा जो संपूर्ण मतलब त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल निकाल करके हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसके माध्यम से यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे जो पहले से बना रखी है आकृति, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने बना रखी है आकृति। तो ये कह रहा है कि भुजाओं के, ये हमारा जो बड़ा त्रिभुज है इसको मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम ए नाम दे देते हैं इसको, और इसको नाम दे देते हैं बी। ओके, और इसको सी नाम देते हैं। और अन्य हमने जो कह रहा था कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, यानी हमारा जो भुजाएं हैं ए बी भुजाएं, इसके मध्य बिंदु ये है और ए सी का मध्य बिंदु ये है। यहाँ से एक अन्य त्रिभुज बनना है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, फिर हमें इसके छोटे वाले त्रिभुज के और बड़े वाले त्रिभुज के मतलब अनुपात ज्ञात करना है साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमने ए बी सी बना लिया त्रिभुज। ठीक, अब इसको मान लेंगे जो हमारा मध्य बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु है उसको एन मान लेंगे, और जो ए सी का मध्य बिंदु है इसको मान लेंगे क्या, इसको हम एम मान लेते हैं, और जो बी सी का मध्य बिंदु है उसको हम मान लेते हैं क्या, उसको हम मान लेते हैं पी बिंदु। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बिंदु मान लिए। अब हमें दिए हैं यहाँ पे देखा जाए तो हमें ए के निर्देशांक दिए 0, -1, तो ए की जगह लिख देंगे 0, माइनस का 1 लिख देंगे ए की जगह। ठीक है, बी के निर्देशांक दिए 2, 1 दिया है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 2, 1 लिख देंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको। ठीक, अब सी के निर्देशांक 0, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे सी के निर्देशांक 0, 3 लिख देंगे। ओके, इतना बात समझ में आया होगा। अब हमें यहाँ पे जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है ए बी का मध्य बिंदु एन, इसके निर्देशांक नहीं दिए, बिंदु नहीं दिए, तो इसके निर्देशांक हम निकाल लेंगे और इसके निर्देशांक और इसके हम तीनों के निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निर्देशांक निकालेंगे, किस सूत्र से निकालेंगे, हमारा जो ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु एन है, तो जो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला होता है उससे हम इसको फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जो ए बी का मध्य बिंदु है एन, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एन के निर्देशांक निकालें चाहे एम के निकालें। ठीक, तो हम इस साइड से शुरू करते हैं, तो हम पहले एन के निकाल लेते हैं, फिर एम के निकालेंगे, फिर पी के निकालेंगे। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम हल कर रहे हैं तीसरे को। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले हमें एन के निर्देशांक निकाल लेंगे एन के। ठीक है, मध्य बिंदु एन के।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, यानी मध्य बिंदु वाला सूत्र लिख लेते हैं। वो होता है हमारे पास मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। वो होता है x1, यानी जो हमारे निर्देशांक होते हैं वो x और y के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हमें x के निर्देशांक निकालने होंगे तो x1 प्लस x2 बटेगा 2 होता है, x के निर्देशांक निकाल लेते हैं इससे, ठीक है। y के निकालने हो तो y1 प्लस y2 करते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने x से यहाँ से निकाल लेंगे, y के यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक। अब हमने ए बी के मध्य बिंदु n है तो n के निकालने, तो हमें a के निर्देशांक लिखने होंगे और b के निर्देशांक लिखने होंगे, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे a के निर्देशांक लिख लेंगे, तो a के निर्देशांक है कोऑर्डिनेट है कितने 0, -1, तो 0, -1 लिख लेंगे, तथा हमें n के भी तो यहाँ b के लिख लेंगे, ठीक है। तो b के निर्देशांक लिख लेते हैं, वो कितने 2,1 है, कितना 2,1, ओके, इतना समझ में आ रहा होगा। अब हमें यहाँ से देखा जाए a b का मध्य बिंदु n है तो n का निर्देशांक निकालना होगा, तो लिखेंगे मध्य बिंदु n के निर्देशांक, मध्य बिंदु n के निर्देशांक। मध्य बिंदु n के निर्देशांक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यही यूज करना होगा, कौन सा वाला, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये x1 का मान है 0, y1 का मान कितना 1, यानी x1 की जगह 0 रख देना है और y1 की जगह -1 रख देना है। ऐसे ही x2 की जगह 2 रख देना है और y2 की जगह 1 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो फॉर्मूले होता है x1 प्लस x2, x1 कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, x2 2 है तो 2 हो जाएगा, बटेगा 2 होता है, ओके। कॉमा लगाओ तो कॉमा लगा लेंगे। y1 होता है कितना, y1 हमारे पास -1 है, प्लस लगा लेंगे, प्लस लगा हुआ होता है। y2 कितना है, y2 1 है, y2 1 है, बटेगा 2 हो जाएगा, ओके। इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक, अच्छे से क्लियर हो रहा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ओके। तो यहाँ से 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, बटेगा 2 करेंगे, कॉमा 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0 बचेगा, 0 बटे 2 करेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 बार कट जाएगा, 2 से 2 एक बार कट जाएगा, तो 1 आ गया, और 0 का यानी किसी संख्या से भाग 0 में देते तो वो वहाँ से हमेशा कितना आता है, वहाँ पे हमेशा 0 आता है, कितना आता है 0 आता है, ओके, 0 आ जाएगा, ठीक। तो हमने n के निर्देशांक निकाल लिए, तो हमने n के निर्देशांक लिख देंगे 1,0, तो इसकी जगह लिख देंगे 1,0 हो जाएंगे n के निर्देशांक, ठीक है। ऐसे ही m के निर्देशांक निकालेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें m के निकालने होंगे, तो AC का मध्य बिंदु m है तो a के निर्देशांक लिखने होंगे, तो a के लिख लेते हैं यहाँ पे, वो 0, -1 है, तथा c के लिख लेते हैं, c के 0,3 लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ से देखा जाए तो ये x1 की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, और y1 की जगह -1 रख देंगे, और x2 की जगह 0 रख देंगे, और y2 की जगह 3 रख देंगे, ठीक। इतना बात समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक। तो m है मध्य बिंदु, तो लिखेंगे मध्य बिंदु m के निर्देशांक, क्या लिखेंगे मध्य बिंदु m के निर्देशांक, ओके। इतनी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक। तो यहाँ से लिख लेंगे, तो होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला होता है x1 का मान कितना है 0, तो 0 प्लस x2 कितना है, x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास 0 है, कितना है x2 हमारे पास कितना है 0 है, ओके। वटी का हो जाएगा 2, कॉमा लगा लेंगे, कॉमा लगा करके हम देखेंगे तो y1 कितना है, y1 है हमारे पास -1, प्लस लगा लेंगे, y2 कितना है 3, y2 कितना है 3/2। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 बटे का हो जाएगा 2, कॉमा -1 3 में से जाएगा तो 2 बचेगा, 2/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 एक बार कट जाएगा, ठीक। तो 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, कॉमा 2 एकम 2 एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो m के निर्देशांक कितने आगे, m के आगे 0,1 आगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0,1 लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेंगे, तो यहाँ P के लिए क्या है, B और C है, क्या है B और C है, तो हम P के यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x1 और x2 करना होगा, फॉर्मूले में होता है x1 x2 होता है, ठीक।
तो हम यहाँ से देखेंगे तो x1 का मान कितना है, x1 का मान 0 और y1 का मान 3 है। x2 का मान कितना है, x2 का मान है वो 2 है और y2 का मान कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे इसकी जगह। ठीक, तो यहाँ से भी देख लेंगे, तो यहाँ से लगा देंगे। तो लिखेंगे मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, अन्यथा न लें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट जो क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगा तो आप आसानी से सवाल फिर बाद में भी कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे x1 कितना है हमारे पास, x1 है 0 प्लस x2 कितना है, x2 2, तो 2 हो जाएगा, बटे का हो जाएगा 2, कॉमा y1 कितना है, y1 3 है प्लस y2 कितना है, y2 1 है, बटे का हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 2 में 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2 आएगा, 2 बटे 2, कॉमा लगा लेंगे, 3 और 1 4 होता है, 4 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 2 एकम 2, एक बार कटेगा, 2 दूने 4, तो कहने का मतलब है कितना हो जाएगा, 1 कॉमा कितना हो जाएगा, 1 कॉमा 2 दूने 4, 2 बार कटेगा तो 1 कॉमा 2 हो गया। जो पी के निर्देशांक आगे वो कितना आ गया, पी के निर्देशांक हमारे आगे वो 1 कॉमा 2 आ गए। इस प्रकार से हमने सभी बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ से निकाल लिए। ठीक, तो अब हम आसानी से यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे माना n के निर्देशांक लिख लेंगे। सबसे पहले n के लिखेंगे, तो n के यहाँ लिखेंगे, n के हैं वो 1,0 है, कितना 1,0 है। ओके, यहाँ देखेंगे n के लिख लिए। अब लिखेंगे p के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, p के लिखेंगे, तो p के लिख लेते हैं। यहाँ से p के हमारे पास है 1,2 है। ओके, तथा अब लिख लेते हैं m के निर्देशांक, क्या लिखते हैं, m के लिखते हैं, तो 0,1 है हमारे पास। अब यहाँ से त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो त्रिभुज हमारा कौन सा बनना है, त्रिभुज बनना है NPM बनना है। कौन सा बनना है, NPM का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम आसानी से याद करवा देंगे आपको, तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो ये हमारे पास है x1 का मान है और ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। ओके, ये x3 का मान है 0 और ये y3 का मान है। इतना बात अच्छे से समझ रहे होंगे आप सभी। ठीक, तो अब हम हमारे पास जो त्रिभुज बनना है वो कौन सा बनना है, हमारे पास त्रिभुज बनना है NPM बनना है। कौन सा बनना है, NPM लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज जो है NPM का क्षेत्रफल, NPM का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे। तो हमारे पास क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2 बड़ा कोष्टक में होता है। तो सबसे पहले याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले लिख लो x1। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, x1 कोष्टक लगा लेते, क्या लगाते, x1 लिख करके कोष्टक लगा लेते, क्या करते, x1 लिख करके कोष्टक लगा लेते ये। ठीक है, फिर लिख लेंगे प्लस का लगा के x2 लिख लेंगे, क्या लगा लेंगे, x2 लिख लेंगे, फिर कोष्टक लगा लेंगे। ठीक, प्लस लगा करके फिर x3 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, x3 लिख लेंगे, फिर कोष्टक लगा लेंगे। ठीक है, फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ फिर लिख लेंगे y माइनस वाई। ठीक, यहाँ भी y माइनस का y लिख लेंगे और y माइनस का y लिख लेंगे। फॉर्मूला याद करने का तरीका सबसे अच्छा बेस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हो। a के बाद कितना आता है, 2 आता है, a के बाद कितना आता है, 2 आता है, 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 के बाद कितना आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, कितना आएगा, 2 के बाद 3 आया, और 3 के बाद 3 तक हमारा है, तो 3 के बाद फिर 1 फिर वापस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 अंक है, 3 के बाद कितना आता है, 1 आता है, 3 के बाद कितना आता है, 3 तक ही है, x1 x2 x3, यानी 3 निर्देशांक, 3 बिंदुओं के निर्देशांक है तो 3 तक ही रहेगा। ठीक है, 4 तक नहीं जाएगा, इसलिए 3 तक दे रखा है। 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है, फिर 1 के बाद कितना आता है, 2 आता है। तो मुझे आशा है आसानी से ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा इस तरीका से लिख करके। ओके, तो अब हम यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर देंगे ये जो मान दिए इनको, तो हमारा जो त्रिभुज NPM का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2 लिखेंगे कोष्टक के बाहर, बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है, कितना है, x1 का मान कितना, 1 है, कोष्टक में हो जाएगा। y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 है, तो 2 लिखेंगे। ठीक, y3 का मान कितना है, माइनस लगा लिया, माइनस लगा हुआ, y3 का मान कितना, 1 है, y3 का मान कितना, 1। ओके, अब लिख लेंगे प्लस लगा करके x2 हमारे पास कितना है, x2 है हमारे पास 1, कोष्टक लगा लेंगे।
y3 कितना है, y3 हमारे पास वो 0 है, y3 सॉरी y3 कितना है, y3 1 है, y3 का मान कितना 1 है। ओके, y3 का मान 1 है और y1 का मान कितना है, y1 का मान है हमारे पास 0, कितना है 0 हो जाएगा। प्लस लगा हुआ, प्लस लगा लेंगे, x3 का मान देखेंगे तो x3 का मान कितना है, x3 का मान 0 है, कितना है 0 है। ओके, और y1 का मान कितना है, y1 का मान भी 0 है हमारा। माइनस का y2 का मान कितना, y2 का मान है हमारे पास 2, ठीक है। कोष्टक छोटा लगा कर बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2, अब यहाँ से 1 हटा लेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। चाहे तो ऐसे लिख सकते हो 1 और गुणा का चिन्ह लगा लो, 2 में से 1 या 1 लिखेंगे प्लस 1 लिख लेंगे। ओके, और यहाँ से देखेंगे 1 में से 0 जाएगा तो हमारे पास 1 ही बचेगा। क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ओके, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे आप तो 0 तो है हमारे पास, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, और यहाँ से देखेंगे तो हमारा 0 में से 2 हटा देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, बड़ा कोष्टक में 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस लगा हुआ प्लस लगा लेंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे, प्लस लगा हुआ है। 0 का गुणा 2 में करेंगे, किसी संख्या का गुणा 0 में कर देते हैं, या 0 का गुणा किसी संख्या में करते हो वो वहाँ पे हमेशा 0 ही आता है, ये तो सब आप जानती हो, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, तो 1/2 तो है, गुणा में आ जाएगा 2, ठीक। तो 2 एकम 2 एक बार कट जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या 1 वर्ग इकाई, कितना आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल किसका आ जाएगा, क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा त्रिभुज जो है NPM का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 1 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ से हमें इसकी जरूरत पड़ेगी उसमें, ठीक है, अनुपात निकालने के लिए। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके, तो हमने ये निकाल लिया। अब हम यहाँ से देखेंगे तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो अब हमें बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल यहाँ से निकालना होगा। क्या निकालना होगा, बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बड़ा वाला ABC, A और B और C है, ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना A की निर्देशांक लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। A की निर्देशांक लिखेंगे, वो हमारे पास है 0, कितना है -1 है। हम लिखेंगे अब B के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, B के निर्देशांक लिखेंगे, तो हमारे पास B के निर्देशांक कितने हैं, B के निर्देशांक है 2,1 है, 2,1 है, ठीक। तथा C के निर्देशांक ले लेंगे, वो कितना है 0,3 है, 0,3 है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे तो x1 की जगह हमें रख देना है 0 और y1 की जगह रख देना -1, ठीक है। ऐसे ही हमें x2 की जगह 2 रख देना है और y2 की जगह हमें रख देना 1, y2 की जगह 1 रख देना है। ऐसे ही हमें x3 की जगह रख देना है 0 और y3 की जगह रख देना है 3, ठीक है। इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो त्रिभुज बड़ा वाला क्या ABC है, ठीक, क्या है ABC है। तो इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज जो है ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो जो क्षेत्रफल होगा हमारा होगा वही फॉर्मूला होगा हमारा जो ऊपर लिखा था, तो उसको अच्छे से यहाँ पे फिर से याद कर लेंगे आप, ठीक। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का, ठीक। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा x1 आता है, सबसे पहले x1 आता है, ठीक। क्या आता है, x1 आता है, ठीक। बड़ा कोष्टक लगा लिया, अब कोष्टक लगा लेंगे, फिर लिखेंगे x2 लिखेंगे, ठीक। फिर कोष्टक लगा लेंगे, प्लस लगा करके x3 लिखेंगे, फिर कोष्टक लगा लेंगे, फिर बड़ा वाला कोष्टक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे y माइनस y, सब में लिख देंगे y माइनस का y, y माइनस का y। ये याद करने की ट्रिक है, ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, ये है कि 1 के बाद कितना आता है 2, 2 के बाद कितना आता है 3 लिख देंगे, ठीक है। 2 तो है हमारे पास, 2 के बाद कितना आता है 3 आता है, और 3 के बाद 1 आएगा, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज यहाँ पे देखा जाए तो ABC है, यानी ABC के निर्देशांक है 3 है, x1 x2 x3 यानी ये है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 3 तो है, पहले 3 है, 3 के बाद कितना आता है 1 आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, ठीक है। वापस 1 के बाद कितना आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 कोष्टक में बड़े में x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला होता है हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला, ठीक।
तो अब हम यहाँ पे इसमें मान रख देंगे, क्या करेंगे इसमें मान रख देंगे, तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 तो है हमारे पास, x1 का मान कितना है, x1 का मान है 0, y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, माइनस y2 का मान कितना 1 है। ओके, इतनी बात अच्छी समझ में आ रही होगी। y3 का मान देखेंगे तो y3 का मान 3 है। ठीक, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है हमारे पास 2, कोष्टक लगा लेंगे। y3 का मान कितना है, y3 का मान है 3, माइनस का हो जाएगा y1 का मान कितना है, y1 का मान है हमारे पास माइनस का 1, माइनस का 1 लिखेंगे, कोष्टक लगा लेंगे, प्लस का x3 का मान कितना है, x3 का मान है हमारे पास वो 0 है। y1 का मान कितना है, y1 का मान है माइनस का 1, प्लस लगा लेंगे, सॉरी माइनस है, कोष्टक में माइनस लगा लेंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान है हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, इतनी बात अच्छी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो 1/2 तो हमारे पास है ये, यहाँ से देखेंगे 0 है, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, 3 में से 1 जाएगा माइनस का तो 2 बचेगा, प्लस 2 तो हमारे पास है, यहाँ देखेंगे माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस का कितना होगा 4, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे, प्लस का 0 है हमारे पास। और हम यहाँ से देखेंगे तो 1 में से 1 यानी सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात अच्छी समझ में आ रहा होगा आपको। अब 1/2 तो है हमारे पास, अब 0 का गुणा कर देंगे किस में, -2 में कर देंगे, तो 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं वहां पे हमेशा 0 आता है, प्लस का लगा लेंगे। ठीक, और 4 दूने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूने कितना 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 0 का गुणा 2 में माइनस के करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 तो है हमारे पास, कितना 1/2 है हमारे पास। अब यहाँ से 0 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास कितना है 8 आ जाएगा, 2 दूने 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का वो आ जाएगा 4 वर्ग इकाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, इतना इसका आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए अभीष्ट अनुपात, क्या लिखेंगे अभीष्ट अनुपात लिखेंगे। तो अभीष्ट अनुपात के लिए क्या करना होगा, हमें जो त्रिभुज हमारे पास पहले वाला छोटा वाला त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल निकाला था, वो था हमारे पास NPM का क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख लेंगे। इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल था NPM का था हमारे पास, वो कितना था 1 वर्ग इकाई, यहाँ पे कितना था 1 वर्ग इकाई था, तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे, तो इस जगह लिख लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 आ जाएगा ऊपर, और इसका कितना है 4 है, तो 1/4 आ गया, कितना आ गया 1/4। और इसको अनुपात को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस अनुपात को लिखेंगे अभीष्ट अनुपात को 1/4 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1/4, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सवाल यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब हम जो हमारा लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, -3, -2 और 2, 3 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक आकृति बना लेनी है जो बोल रहा है चतुर्भुज का आकृति। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से चतुर्भुज बना लिया। ठीक, क्या बना लिया, चतुर्भुज बना लिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो हमने चतुर्भुज बनाया A लिख लेंगे, और इसको मान लेंगे शीर्ष B, और इसको मान लेंगे शीर्ष C, और इसको मान लेंगे शीर्ष D। ठीक है, तो हमें क्रम में लिखना है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये A के निर्देशांक मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे A के हैं, B के हैं, C के, एक D के हैं। ठीक है, तो हमारे पास A के निर्देशांक हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे -4, 2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, B के निर्देशांक की बात करें तो B के हो जाएंगे -3, -5 हो जाएंगे यहाँ से B के। C के ये हैं, तो C के यहाँ पे लिख लेंगे, तो कितना है 3, -2 है, कितना है 3, -2 है। ऐसे ही D के देखेंगे तो 2, 3 है, D के देखेंगे तो कितना है 2, 3 है। ओके, तो इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मुझे आशा है। ठीक, तो यहाँ से हमने इस प्रकार से लिख लिए हैं। ठीक,
क्या किए, यहाँ से इस प्रकार से हमने लिख लिए निर्देशांक। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक विकर्ण बना लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से एक विकर्ण बना लेंगे, तो यहाँ पे बना लेते हैं विकर्ण। तो हमने यहाँ से खींच लिया विकर्ण, तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। क्या बनेंगे, दो त्रिभुज। हमें निकालना है चतुर्भुज, यानी ABCD का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने यहाँ पे एक विकर्ण खींचा, विकर्ण खींचने पर हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है A और B और C दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है ACD बोले या ADC बोले। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने दो त्रिभुज यहाँ से बना लिए। तो हमने सबसे पहले ABC का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देना है। तो वहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे यहाँ से। ठीक, तो हमें सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, ABC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखेंगे, तो हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इस ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा, वो लगाना होगा 1/2 होता है हमारे पास। सबसे सरल तरीका है याद करने का, पहले x1 लिख लीजिए, फिर कोष्टक लगा लीजिए। ठीक है, छोटा वाला, प्लस x2 लिख लीजिए, फिर कोष्टक लगा लीजिए, फिर x3 लिख लेंगे, फिर कोष्टक लगा लेंगे, फिर लिख लेंगे y माइनस का y लिख लेंगे, y माइनस का y लिखते जाएंगे, y माइनस का y लिख लेंगे। ओके, यहाँ से बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, एक के बाद होता है 2, 2 के बाद होता है 3, और 2 यहाँ पे है तो 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद फिर रिवर्स करेंगे, 1 होता है, 3 के बाद होता है 1, 1 के बाद होता है 2। इस प्रकार से आप इस क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे, जो हमें निर्देशांक लिख लेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे माना A के निर्देशांक लिख लेंगे -4, माइनस का 2, B के यहाँ से लिख लेंगे, तो B के लिखेंगे कितने हैं, -3, -5 है, -3, -5 है। ओके, यहाँ से। ठीक, तथा C के लिख लेंगे, C के लिख ले होंगे, तो C के कितने 3,2 है, -3, -2 है। तो अब यहाँ से देखेंगे, तो ये x1 की जगह हमें 4 रख देना है और y1 की जगह -2 रख देना है। ऐसे ही x2 की जगह -3 रखना है और y2 की जगह रख देना है कितना, -5। ऐसे ही x3 की जगह 3 रख देना है और y3 की जगह -2 रख देना है। ठीक है, अब यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से लगाएंगे, तो 1/2 होता है बाहर कोष्टक, बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। x1 का मान देखेंगे तो -4 है, कोष्टक लगा लेंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान -3 है, सॉरी y2 का मान कितना, y2 का मान है हमारे पास वो कितना है, -5 है। कितना है, -5 है y2 का मान, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे, सवाल में हमारा माइनस होता है, माइनस लगा लेंगे। ठीक है, माइनस लगा लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूले में होता है y3 का मान कितना, y3 का मान है -2, तो यहाँ पे कोष्टक लगा के -2 लिखेंगे। ठीक, सॉरी यहाँ पे लगा लेंगे कोष्टक, प्लस यहाँ लिखेंगे x2 की जगह x2 का मान रखेंगे, x2 का मान -3 है। ठीक है, -3 रख लेंगे, कितना रख लेंगे, -3 x2 का मान है। अब कोष्टक लगा लेंगे, y3 का मान कितना, y3 का मान -2 है, और y1 का मान कितना, y1 का मान है हमारे पास -2। क्या करेंगे, -2 लिखेंगे, माइनस और -2 लिख लेंगे, कितना लिखेंगे, -2 लिख लेंगे। अब कोष्टक लगा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कोष्टक लगा लेंगे। अब प्लस का लगाएंगे चिन्ह, x3 की जगह x3 का मान रखेंगे, तो x3 का मान कितना है हमारे पास, वो यहाँ पे लिखेंगे, तो x3 का मान है 3, तो 3 लिखेंगे। y1 का मान कितना, y1 का मान है -2, तो -2 माइनस लगा हुआ था इसमें सवाल में लगा, सॉरी इस फॉर्मूले में लगा होता है माइनस, तो माइनस y2 का मान रखेंगे, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान है -5, तो -5 लिखेंगे, कोष्टक लगा लेंगे। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, तो 1/2 तो है हमारे पास, क्या है 1/2 है, माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है माइनस, पहले माइनस का 4 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ से अच्छे समझेंगे, माइनस वाला चिन्ह तो है ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
तो -5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, प्लस लगा लेंगे, यहाँ देखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस लगा लिया। ओके, अब यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 2, तो प्लस माइनस का क्या होगा, प्लस माइनस का हो जाएगा कितना 0, माइनस का 2 और प्लस का 2 दोनों कट के 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। ओके, अब प्लस का 3 लिख लेंगे, हमारे पास ये प्लस का 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का, यहाँ से देखें माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 5 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 3 बचेगा, तो प्लस का 3 बच जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो है हमारे पास, यहाँ से देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका करेंगे गुणा, 0 का गुणा 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का करेंगे ये 3 तिया 9 हो जाएगा, कितना होगा 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे 9 और 2 11 यानी 21 बटे कितना आ जाएगा 21/2, कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा, क्या वर्ग इकाई, क्या वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसे हम हाईलाइट यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, इसको बराबर वो चिन्ह लगा देंगे राइट का। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहाँ से देखेंगे तो हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, यहाँ पे बन रहा है 2 त्रिभुज, तो ऊपर वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, तब हम संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके लिए हमें लिखना होगा, उसके लिए यहाँ देखेंगे तो ये A1 और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा D और ये C लिख लेंगे यहाँ, तो A के निर्देशांक ले लेंगे -4 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा अब लिखेंगे किसके निर्देशांक, हम लिखेंगे D के निर्देशांक, क्या लिखेंगे D के निर्देशांक लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो 2 हो जाएगा 3, 2,3 तथा C के निर्देशांक लिखेंगे तो 3 माइनस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2। अब यहाँ से देखेंगे तो x1 की जगह हमें -4 रखना होगा, वो और y1 की जगह -2 रखना होगा। ऐसे ही x2 की जगह हमें 2 रखना होगा और y2 की जगह 3 रखना होगा। ऐसे ही हमें x3 की जगह रखना होगा कितना 3, और y3 की जगह रखना होगा कितना -2 रखना होगा। ठीक है, यहाँ से इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा बनना है, हमारे पास त्रिभुज बनना है चाहे तो ACD बनाओ चाहे ADC लिखें। ठीक है, तो हमने जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज जो है ADC लिख लेंगे, क्या लिखेंगे ADC का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे ADC का क्षेत्रफल लिखेंगे। फॉर्मूला वही लगा देना है, फॉर्मूला हमें वही लगा देना है यहाँ पे जो है। ठीक है, तो फॉर्मूला है 1/2 है, तो सबसे पहले लिख लेंगे x1, यहाँ से देखा जाए तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया। ओके, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ से मान रख देंगे 1/2 तो लिखेंगे कोष्टक के बाहर बढ़े के, x1 का मान देखेंगे तो -4 है, तो -4 लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, y2 का मान देखेंगे, y2 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस का y3 का मान कितना, y3 का मान है -2, तो -2 लिखेंगे, प्लस का x2 की जगह x2 का मान रखेंगे, वो हमारे पास कितना है 2 है। ठीक, y3 का मान कितना, y3 का मान हमारे पास है -2। ठीक है, माइनस लगा हुआ माइनस लगा लेंगे, y1 का मान देखेंगे तो y1 का मान माइनस का कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 लिख लेंगे। ठीक है, कोष्टक लगा लेंगे, प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान है हमारे पास 3, तो 3 लिख लेंगे। y1 का मान देखेंगे तो y1 का मान कितना -4, सॉरी y1 का मान देखेंगे तो -2 है, माइनस का कितना है 2 है, तो -2 लिखेंगे, माइनस लगा लेंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान है हमारे पास वो कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो 1/2 तो है हमारे पास, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना है, -4 है। ठीक, यहाँ से देखेंगे माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 और 3 होता है 5, 2 और 3 कितना होता है 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगा हुआ प्लस लगा लेंगे। ठीक है, प्लस का 2 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो माइनस और माइनस कितना होता है, माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 2 हो जाएगा इधर और माइनस का 2, तो 2 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो 2 तो हमारे पास है तो गुणा में लिख देंगे 0। ठीक है, प्लस का 3 लिखेंगे, प्लस का कितना लिखेंगे 3। यहाँ से देखा जाए तो जैसे प्लस में जुड़ता है वैसे ही -2 और -3 और 5 हो जाएगा, किसका माइनस का हो जाएगा 5, किसका -5 हो जाएगा। अब इसे आगे सरल कर लेंगे, तो 1/2 तो है हमारे पास, अब यहाँ से गुणा करेंगे 4 × 20, तो प्लस और माइनस होता है, माइनस का 20 हो जाएगा, और प्लस का देखेंगे
तो 2 में गुणा 0 का कर देंगे तो हमारे पास ये सब हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से माइनस और प्लस होता है माइनस, पहले चिन्ह का गुणा कर लेते हैं। 5 तिया 15 हो जाएगा, कितना 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 20 और माइनस का 15, माइनस का 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 35 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, काय का हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो होता है हमारे पास माइनस का 35 बटे कितना हो जाएगा 2, माइनस का 35 बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ से इसे वर्ग इकाई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं वर्ग इकाई लिख देते हैं। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से देखेंगे जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता है, क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ADC का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, क्या हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से ये पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा। अब हमने दोनों त्रिभुजों का यहाँ से देखा जाए तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें ये निकालना होगा चतुर्भुज जो है ABCD का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हमने जो पूछ रहा था सवाल में वही निकालना होगा यहाँ से। ठीक है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, निकालना होगा यहाँ से, निकाल लेंगे। तो हमारे पास चतुर्भुज कौन सा बनेगा, वो चतुर्भुज बनेगा हमारा, लिख लेंगे यहाँ से, लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज इसलिए चतुर्भुज लिखेंगे हमारे पास क्या है ABCD है, लिखेंगे चतुर्भुज जो है ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस हमने त्रिभुज क्या निकाला था ADC, लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल लिख लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला यहाँ पे हमें मान रख देना है इनका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल रख देना है और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का यहाँ पे रख देना है। ठीक है, दोनों को तो जोड़ लेंगे आसानी से। तो हम देखेंगे यहाँ से तुम्हारे पास ABC का क्षेत्रफल कितना था, हमारे पास आया था 21/2 वर्ग इकाई। तो यहाँ लिखेंगे 21/2, क्या लिखेंगे 21/2 लिखेंगे, प्लस लगा हुआ प्लस लगा लेंगे। ठीक है, ADC का क्षेत्रफल कितना 35/2, तो लिखेंगे 35 बटे कितना लिख लेंगे 2, कितना लिख लिया 35/2 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 कॉमन आया तो 1/2 कॉमन लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 21 बचेगा, एक तो प्लस 35 बचेगा, 21 प्लस 35 बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 1/2 तो है हमारे पास, अब इसको जोड़ लेंगे, 5 और 1 6 होता है और 2 और 3 और 2 5 होता है। तो हो जाएगा हमारे पास कितना 56 बटे कितना हो जाएगा 56/2 हो जाएगा, या लिखें इसे काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचा 1 2 8 16, तो 28 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो लिख लेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई, कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई आ जाएगा क्षेत्रफल हमारा। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये सवाल भी। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से दोनों सवाल क्लियर हुए होंगे, तीसरे और चौथे दोनों सवाल आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो हमारी यहाँ पे वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई इस वजह से, क्योंकि मेरा पर्पज यही रहता है कि प्रत्येक बच्चा जो भी वीक बच्चा है वो भी अच्छे से समझ ले और जो होशियार बच्चा है वो भी अच्छे से समझ ले, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट लेकर के चलता हूँ, क्या करता हूँ एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। अन्यथा लें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो अपने मित्रों के पास। तो आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्वेश्चन संख्या हमारा जो रह गया लास्ट वो रहेगा इसका 5वां क्वेश्चन, तो उसके साथ मिलते हैं। तब तक ये वीडियो देखने थैंक यू सो मच। तो ये अपना चैनल ही समझ के जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मैं पुनः कहता हूँ कि एक टीचर का सम्मान यही होता है कि प्रत्येक बच्चा जो भी देखे तो वीडियो को लाइक करे और अपने मित्रों के पास जो भी मित्र हैं, जो भी मिलने वाले हैं, रिलेशन में हैं, आपके जो भी मिलने वाले हैं उसके पास ज़रूर शेयर करें। क्लास 9th 10th वालों के लिए सिलेबस तो चला ही रहा हूँ, और 6th 7th 8th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इसलिए है क्योंकि हमारा जो इस चैनल पर क्या करता हूँ, इस चैनल पर मैं टॉपिक वाइज चलता हूँ। टॉपिक वाइज इसलिए चलता हूँ कि टॉपिक वाइज से आपका जो है बेस जो है मजबूत हो जाएगा। क्या होगा, बेस मजबूत हो जाएगा, जिससे कि आप जो है मैथमेटिक्स में जो भी सवाल आते हैं आप आसानी से क्लास 6 वाला सॉल्व कर सकते हो, 8 7th 8th तीनों क्लासों वाला तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा जो टॉपिक था पहला, उसमें भाग विधि से वर्गमूल थे, उसमें 5 पार्ट मेरे ख्याल से हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, तो वहाँ से ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रत्येक जो है टॉपिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जा करके अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हो। तो नोट्स जरूर बनाएं, और वीडियो के अंत में मैं जरूर आपके लिए होमवर्क देता हूँ, तो
शुरू से एंड तक जरूर देखा करें। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं आपके लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगले क्लास में मिलेंगे आपके के लिए, तब तक के लिए प्यार व सपोर्ट बनाएं इस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या 5 के साथ।